आग्रह करूंगा, सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है। ये सिर्फ टाटा अंबानी कॉर्पोरेट घरानों की मनमर्जी व्यापार होगा। पूंजीपतियों का पूंजी का ताकत से किसानों को लूटेंगे। आज लाखों किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं, ये और बढ़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और इस समय हम निरंकारी मैदान बुरारी के पास है, जो कि दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर किसानों को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर परमिशन दे दिया गया है। यहाँ पर देश से अलग अलग राज्यों से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं भारी तादाद में। और 3 कृषि बिल, 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार ने लॉकडाउन के समय पास किया था, उन्हीं सभी चीज़ों के खिलाफ, उन्हीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। किसानों की मांग है कि उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो चलिए हम किसानों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, कुछ किसान यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं। चाचा, क्या नाम है? जमाखोरी, क्या आप किस लिए धरना प्रदर्शन, क्या मांग है सरकार से? देखिए, हम ये जो संयुक्त मोर्चा, हमारे 350 से ज़्यादा संगठन, किसान संगठन मिलके देश भर के किसान आंदोलन का जो आह्वान किया है सरकार के 3 काले कानून के खिलाफ, जिसमें मंडी को पूंजीपतियों के कब्जे में, कॉर्पोरेट घरानों के कब्जे में दे रहे हैं और बाजार को भी पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं और मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता था उसको ख़त्म कर रहे हैं। पूरी तरीके से किसान अभी कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में चले जाएंगे। सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में कानून लाया जा रहा है। ये किसानों के हित में अगर है, ये लाखों किसान सड़क पर क्यों उतरे हैं? आज किसान मारे जा रहे हैं। जो सरकारी मंडी है उसमें भी वो लूटे जा रहे थे। अभी कॉर्पोरेट घरानों को लाके उनको बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? ये पूरी तरीके से कॉर्पोरेट घरानों में, कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे के लिए इसको किया गया है। ये हमको समझनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं और मंडी को भी पूरा निजी हाथ में दे रहे हैं। सरकारी मंडी खत्म कर रहे हैं। सरकारी मंडी होने के बावजूद मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिल नहीं रहा। ये अभी मनमर्जी व्यापार होगा। पूंजीपतियों का पूंजी का ताकत से किसानों को लूटेंगे। आज लाखों किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं, ये और बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि कांग्रेस विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कांग्रेस का यहाँ एक भी आदमी कोई नहीं मिलेगा। देखिए, और हम कह रहे हैं कांग्रेस जब थी सत्ता में तब कांग्रेस भी इसको लागू किए। हम यही बात कह रहे हैं हमारे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से। जब कांग्रेस सरकार आई 1992 में इसी कानून को निजीकरण नीति लागू किए थे। अभी कांग्रेस के बाद बीजेपी आई, वो भी वही नीतियाँ लागू कर रही हैं। सत्ता में जो भी आए यही किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति ला रहे हैं। अभी हमको एक सीख मिली है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे, किसान मजदूरों के सामने एक ही रास्ता है कि वो संघर्ष करे, लड़ाई करे, उसी से वो हासिल कर सकते हैं। मोदी सरकार की लड़ाई एक रास्ता है। मोदी सरकार की तरफ से कोई नेता या उनका कोई नेता आपसे बात करने आया, कोई पहल? उनके तरफ से कोई नेता नहीं आया। जो आए हैं, कांटीले तार का बाढ़ आया है, पत्थर आया है, 3 लेयर का पुलिस फौज आए हैं, लाठी बरसाया है, उन्होंने टीयर गैस फेंका है। यही मोदी सरकार का स्वागत किया है, करने का तरीका था किसानों के लिए। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से दिया जाता है और दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से घटा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गड्ढे कर दिए गए, ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। इस पर आपका क्या कहेंगे? आप तो देखा है, जो उन्होंने ताकत लगाना था लगा लिए। खाली गोली चलाने को छोड़ के हर तरह का ताकत उन्होंने लगाया। इससे पहले बार हम देखा कि पूरे दिल्ली चारों तरफ से जाम है, जैसे दिल्ली चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे मोदी बीच में बैठे हैं, ये हालत हो गया था। हम भारत बंद भी हुआ है कई बार हम देखा, लेकिन जितने सड़कें बंद है ये पहली बार हमने देखा। दिल्ली चारों तरफ से बंद था। ये जो हालत पैदा हुआ है और सरकार जिस तरीके से कांटीले तार लगाए, जिस तरीके से अवरोध बनाया और टीयर गैस फेंके, कितने हमारे किसान साथी घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं। इसके बावजूद किसान आए हैं, लड़ना चाहते हैं। अभी आज वो खुदकुशी करके मरने के लिए तैयार नहीं है। लड़के मरेंगे लेकिन खुदकुशी नहीं करेंगे, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। ये उनका आज संकल्प है। दिल्ली पुलिस कोरोना का बहाना दे कह रही है कोरोना है, आप लोग इसलिए इकट्ठा मत होइए। बिहार में चुनाव था, ये बात तो आपने कह दिया। जब चुनाव होता है लाखों का भीड़ करते हैं,
वाहवाही होता है। देखिए हमारे लिए सपोर्ट इतना है, हम लाखों का भीड़ कर दिया, और जनता जब विरोध करने के लिए आते हैं तब कोरोना आ जाता है। एक बात हम कह रहे हैं, अगर कोरोना में आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हो, एक एक दिन में 10-10 काले कानून कैसे पार कर लेते हो? आप सारे निजी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को निजी हाथ में दिए एक कोरोना काल में, बड़े बड़े सरकारी कंपनियों को निजी हाथ में दे रहे हैं। किसान विरोधी 3 काले कानून इसी दौरान पारित किए हैं, मजदूर विरोधी कानून यही कोरोना के टाइम में पार किए हैं। क्या वजह है कि मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं लेकिन किसानों के मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या ये सरकार किसान विरोधी है? सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है। ये सिर्फ टाटा अंबानी कॉरपोरेट घरानों की साथी है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना है, मोदी जी से क्या कहना है? हम यही कहेंगे, अभी उनको समझ जाना चाहिए, देश के किसान मजदूर जाग चुके हैं। आज किसान की लड़ाई, लेकिन पूरे देश के मजदूर छात्र भी उनके साथ हैं। थोड़े दिन पहले नौजवान भी प्रदर्शन किए थे, जगह जगह पर नौजवानों भी किसान आंदोलन के साथ में आ रहे हैं। आज देश की जनता जाग चुकी है। अगर समय रहे तो वो समझ जाए, ये काले कानून को वापस ले लें। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी जितना नीति अपनाए हैं, तब हम समझेंगे कि वो समझदार हैं, कुछ कर पाए हैं। लेकिन ये हमको उम्मीद है कि अगर वो समझ सके, इसको वापस ले तो सही है, नहीं तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज लड़ाई जारी है, जारी रहेगा। और जब तक ये नीति वापस नहीं होंगे, किसान, आप लोगों ने तो खुद टीवी में प्रचार किया है, इसे सोशल नेटवर्क में प्रचार किया है। कई किसान बोले हैं, हम घर में बोल के आए हैं, वापस नहीं जाना है, हम लड़ने के लिए आया है। आज ये मन लेके, ये संकल्प लेके सब किसान आगे बढ़े हैं, ये लड़ाई जारी रहेगा। जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक तीनों जो किसान विरोधी बिल इनका मानना वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये लड़ते रहेंगे। और ये लोग घर पर भी बोल के आए कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इनका साफ तौर पे किसानों को, यहाँ पे जितने भी किसान मौजूद हैं, सबका यही कहना है कि ये सरकार जो किसान विरोधी 3 कृषि कानून है उसको किसी भी हाल में वापस ले, नहीं तो हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना